वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग जनवरी माह के जो करंट अफेयर्स थे इसमें हम लास्ट पार्ट कर रहे हैं। ये हमारा चौथा पार्ट होगा। इसके पहले 3 पार्ट आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे मंथली करंट अफेयर्स 2022 में। और आज आपके जो है नियुक्तियां पहले हो गई हैं, महत्वपूर्ण पुरस्कार हो गए हैं। जो इसके अलावा आपके विविध समसामयिकी बचती है वो आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हम अपना देखते हैं कि फ्रांस ने 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली। यानी कि फ्रांस को जो है अगले 6 महीने 30 जून 2022 तक के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता जो है दी गई है। तो अगले 6 महीने के लिए कौन आपका जो है यूरोपीय संघ का अध्यक्ष रहेगा, तो वो रहेगा फ्रांस। नेक्स्ट है हमारा स्वच्छ भारत मिशन के चरण सेकंड के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त गांवों की सूची में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा, तो वो था तेलंगाना। ठीक है ना। सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त गांव किस राज्य में है, तो वो आपके तेलंगाना में है। यानी कि इसी को ओडीएफ प्लस सिटी कहा जाता है। ओडीएफ प्लस जो है आपका राज्य कौन सा है पहला, वो है आपका तेलंगाना। सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने इस्तीफे की घोषणा की। तो इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है। तो ये भी आप याद रखना। सूडान की राजधानी क्या होती है, वो होती है खार्तूम। और वहाँ की मुद्रा का नाम क्या है, तो वो है सूडानी पाउंड। ठीक है। नेक्स्ट हमारा ओडिशा के गंजम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया। तो आपसे पूछा जाएगा कि पहला जो है आपका अभी हाल ही में कौन सा जिला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित हुआ है, तो जिले का नाम है गंजम जिला और ये किस राज्य में है, तो ये ओडिशा राज्य में है। ठीक है। लोसर महोत्सव सीधा सीधा पूछा जाएगा कि लोसर महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है लद्दाख में। ठीक है। लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है और यह वहाँ का पारंपरिक नव वर्ष है। ठीक है। लोसर क्या है, एक तिब्बती शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ होता है नया साल। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी के लिए पुदुचेरी को चुना। ठीक, इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी जो है ये किस शहर में की जाएगी, तो ये की जाएगी आपके पुदुचेरी शहर में। पुदुचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है ना। तो अगला है हमारा केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हैदराबाद तेलंगाना में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी। तो हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला कहाँ पे रखी गई अभी हाल ही में, ये कहाँ पे बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा आपके हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है। और इसके अलावा आप ये भी याद रखेंगे कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार की भी पहल की। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में केंद्रीय आयुष मंत्री ने कितने जो है सूर्य नमस्कार की घोषणा की थी, तो ये आपका 75 करोड़ सूर्य नमस्कार की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट हमारा गूगल ने 500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट सिंपलीफाई का अधिग्रहण किया। तो सिंपलीफाई जो है क्या है, एक कंपनी थी किससे संबंधित, साइबर सुरक्षा से संबंधित कंपनी थी जिसको जो है गूगल ने $500 मिलियन में जो है खरीद लिया है। ओके। नेक्स्ट आपका ये नाम इंपॉर्टेंट है, सिंधुताई सपकाल। इसको आप याद रखना क्योंकि इनको क्या कहा जाता था, अनाथों की माँ कहा जाता था और इनका 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इसके अलावा इनको आपको क्यों याद करना है, क्योंकि 2021 में इनको सामाजिक श्रेणी में पद्मश्री पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। ठीक है ना। तो सिंधु साई सपकाल का जो है अभी हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। ठीक है। और ये किस राज्य से संबंधित थी, तो ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित थी। नेक्स्ट हमारा कैप्टन हरप्रीत चंडी। कैप्टन हरप्रीत चंडी कौन है, इनको जो है पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता था और ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। अश्वेत महिला यानी कि वाइट नहीं है, यानी कि जो अंग्रेज लोग होते हैं वाइट वाले वो नहीं है। उसके अलावा ये कौन सी है आपकी, ब्राउन है। ठीक है ना। इस वजह से यहाँ पे लिखा है कि पहली अश्वेत महिला बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया है। तो ये आपकी कैप्टन हरप्रीत चंडी है। कहाँ पे पहुंची थी ये, दक्षिणी ध्रुव पे, साउथ पोल पे। नेक्स्ट हमारा है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्या किया है, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 100 दिवसीय 100, ठीक है ना, 100 दिवसीय पठन अभियान जिसका नाम क्या है, पढ़े भारत। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो अभी हाल ही में अभियान स्टार्ट किया गया था पढ़े भारत, ये कितने दिनों के लिए स्टार्ट किया गया था, तो ये 100 दिनों के लिए स्टार्ट किया गया था। और इस अभियान में किस क्लास तक के बच्चों पर ध्यान केंद्रित था, तो ये कक्षा 8 तक जो पढ़ने वाले बच्चे हैं इन पर ध्यान केंद्रित था। और यह अभियान 1 जनवरी 2022 से
10 अप्रैल 2022 तक 100 दिनों तक के लिए, अर्थात आपके 14 सप्ताह तक के लिए आयोजित किया जाएगा। तो पढ़े भारत अभियान कितने दिनों तक आयोजित किया जाएगा? तो ये 100 दिनों तक आयोजित किया जाएगा और कक्षा 8 तक के बच्चों की इसमें जो है शामिल होंगे। ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, इनका नाम क्या है? अश्विनी वैष्णव। इन्होंने जो है भारत में सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन सुविधाओं की स्थापना के लिए बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए ये आपका एक मिशन स्टार्ट हुआ है। आपसे बस डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि भारत सेमीकंडक्टर मिशन जो है ये किसने स्टार्ट किया है? तो वो स्टार्ट किया है अश्विनी वैष्णव। और ये किस से संबंधित है? तो ये सेमीकंडक्टर के जो है निर्माण से संबंधित है, आपका भारत सेमीकंडक्टर मिशन। नेक्स्ट है आपका भारतीय रेलवे के पश्चिमी रेलवे क्षेत्र के रेलवे सुरक्षा बल होता है आपका आरपीएफ। इन्होंने रेल यात्रियों के लिए अपना खोया हुआ सामान वापस पाना आसान बनाने के लिए एक नई पहल स्टार्ट की है, जिसका नाम क्या है? मिशन अमानत। तो मिशन अमानत के तहत रेलवे ने क्या किया है कि जिन लोगों का सामान खो जाएगा उनको वापस पाने के लिए ये एक पहल स्टार्ट की गई है। ठीक है, पश्चिम रेलवे के द्वारा। ठीक, आरपीएफ ने इसको स्टार्ट किया है, मिशन अमानत। ओके। नेक्स्ट है हमारा कैरिबियाई राष्ट्र एंटीगुआ और बरबुडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 102वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुए हैं। तो 102वें सदस्य के रूप में ये शामिल हुए हैं, एंटीगुआ और बरबुडा। अगर आपसे पूछा जाए कि 101वां सदस्य कौन बना था, तो 101वां सदस्य जो बना था वो बना था यूएसए, यानी कि अमेरिका। ठीक है। किसका जो है सदस्य बना था? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ठीक है। इसकी स्थापना पेरिस में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय है आपके गुड़गांव में। और इसके प्रमुख कौन है? तो अजय माथुर। सी ड्रैगन अभ्यास 2022, तो सी ड्रैगन 2022 अभ्यास, इसमें जो है भारत भी शामिल हुआ। और ये जो अभ्यास है ये क्वाड देश कौन कौन से हैं? तो क्वाड देश में आपका यूएसए, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, ये चारों आपके क्वाड देश हैं। इनके अलावा इस युद्ध अभ्यास में दक्षिण कोरिया और कनाडा भी शामिल हुआ था। ठीक है, तो सी ड्रैगन 2022 युद्ध अभ्यास में क्वाड देशों के अलावा दक्षिण कोरिया और कनाडा भी शामिल हुआ। नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। तो ये मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनाई जा रही है? आपके यूपी से रिलेटेड अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपके मेरठ में जो है बनाया जा रहा है, ये भी आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या घोषणा की कि यूपी सरकार ने झांसी, यूपी में जो आपका झांसी रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया है? तो उसका नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया है। तो अब झांसी रेलवे स्टेशन का नाम क्या हो जाएगा? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो ये नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके यूपी के एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जो है उत्तर प्रदेश को क्या दिया गया? सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया। किस लिए? जल संरक्षण में प्रयासों के लिए। ठीक है, जल संरक्षण के प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य में के रूप में उत्तर प्रदेश को चुना गया राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के लिए। और दूसरे नंबर पे आपका राजस्थान था और तीसरे नंबर पे कौन था? तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश का जो मुजफ्फरनगर है, ठीक है, इसको जो है सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मिला उत्तरी क्षेत्र के लिए। ठीक, ये भी याद रखना क्योंकि यूपी से रिलेटेड जो है आप लोग एग्जाम्स में बैठते हैं तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिले में नेपाल सीमा के पास स्थित 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है। तो लेखपाल की परीक्षा के लिए ये चारों गांव का नाम और तहसील का नाम, जिले का नाम सब आप लोग याद रखना। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जिले में नेपाल सीमा के पास 4 गांवों को क्या किया गया? राजस्व गांव घोषित किया गया है। और ये 4 गांव बहराइच जिले के मिहिनपुरवा तहसील में स्थित कौन कौन से गांव हैं? भवानीपुर, तेढ़िया, ढाकिया और बिछिया। ठीक है, और ये सभी गांव किस समुदाय से संबंधित है? वनतांगिया समुदाय से ये सभी गांव संबंधित है। तो ये चारों गांव के नाम, तहसील के नाम, जिला का नाम सब आप याद रखना क्योंकि ये राजस्व गांव घोषित हुआ है तो आपको इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा आईसीएमआर ने टाटा द्वारा भारत में निर्मित पहली ओमाइक्रॉन परीक्षण किट ओमिश्योर को जो है मंजूरी दी। तो ये ओमाइक्रॉन की परीक्षण के लिए जो ओमिश्योर आपकी किट बनाई गई है, किसने बनाई थी? ये बनाई थी टाटा ने। ठीक है ना, टाटा कंपनी द्वारा बनाई गई है और मान्यता दी है आईसीएमआर ने। अगला है आपका केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद तेलंगाना में
ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया हैदराबाद, तेलंगाना में। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला के नाम से सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी स्टार्ट किया है। तो ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? कल्पना चावला के नाम से कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी, तो ये स्टार्ट किया गया चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। ओके, नेक्स्ट है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि वर्ष 2022 से, ठीक है, इस वर्ष यानी 2022 से ये मनाया जाएगा क्या? गुरु गोविंद सिंह जी के जो 4 साहिबजादों की श्रद्धांजलि के रूप में 26 नवंबर को ये जो है ये शहीद हुए थे, तो इसलिए 26 नवंबर को हर साल वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। कब से? 2022, यानी कि अभी इस वर्ष जब दिसंबर में आएगा 26 दिसंबर, तब उस दिन जो है वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसकी घोषणा जो है अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा की गई। सिक्किम में लोसांग या फिर लोसांग, और इसको जो है नामसूंग भी कहा जाता है, ठीक है, ये महोत्सव मनाया गया। ठीक, लोसांग महोत्सव मनाया गया कहाँ पे? सिक्किम में। यह फसल के मौसम की शुरुआत का भी प्रतीक है। तो यानी कि फसल के मौसम की शुरुआत में ये आपका त्यौहार मनाया जाता है। लोसांग महोत्सव कहाँ पे? ये मनाया जाता है सिक्किम में। गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान जो सुरक्षा में चूक हुई थी, इसकी जांच के लिए सुधीर कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। तो याद रखना कि गृह मंत्रालय के द्वारा सुधीर कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में जो है समिति का गठन किया गया है। और सेम इसी चीज़ के लिए, जो सुरक्षा में जांच के लिए ही सर्वोच्च न्यायालय ने इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखना। ठीक, गृह मंत्रालय ने किसके अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया है ये जांच करने के लिए? तो सुधीर कुमार सक्सेना। और सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी एक अलग समिति बनाई है सेम चीज़ की जांच करने के लिए, यानी कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की जांच करने के लिए। और इसकी अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो ये आपकी पूर्व जस्टिस हैं, जिनका नाम क्या है? इंदु मल्होत्रा। ओके, तो ये दोनों पॉइंट याद रखना। अगर आपका गृह मंत्रालय से पूछा जाएगा तो सुधीर कुमार सक्सेना, अगर आप सर्वोच्च न्यायालय से पूछा जाएगा तो कौन? इंदु मल्होत्रा। ओके, लीजेंड्स लीग क्रिकेट, तो लीजेंड्स की क्रिकेट होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं लीजेंड्स लीग क्रिकेट। इन्होंने जो है झूलन गोस्वामी भारतीय क्रिकेट टीम में जो है ये क्या है? बॉलर हैं, ठीक है, यानी कि महिला टीम में। इनको जो है क्रिकेट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। तो ये अम्बेसडर इनको बनाया गया है, झूलन गोस्वामी को, लीजेंड्स लीग क्रिकेट के द्वारा। तमिलनाडु के भरत सुब्रमण्यम भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर बने। ओके, तो तमिलनाडु के हैं ये, क्या नाम है इनका? भरत सुब्रमण्यम, और ये 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं अभी हाल ही में। रतन टाटा की जीवनी, और जीवनी का क्या नाम है? रतन एन टाटा द अथराइज्ड बायोग्राफी, ये आपकी नवंबर 2022 में रिलीज की जाएगी। ठीक है, ये रतन टाटा की जीवनी है। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया? तो एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। तो ये भी याद रखना कि केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर आपका एकता रेलवे स्टेशन कर दिया गया। अभी आपको बताया गया था कि झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया था, तो वो आप बताइए कि झांसी रेलवे स्टेशन का नाम अभी आपको बताया गया है, याद होना चाहिए क्या हो गया है। ठीक है, कमेंट करके आप बताइएगा। नेक्स्ट हमारा इंडिया स्किल्स 2021 जो है अभी हाल ही में संपन्न हुई थी। इंडिया स्किल्स एक प्रतियोगिता होती है, इनमें जो है हर राज्य के लोग अपनी स्किल्स जो है प्रदर्शित करते हैं। तो उड़ीसा जो है इस साल की प्रतियोगिता में 51 पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा। ठीक है, तो इंडिया स्किल्स 2021 प्रतियोगिता में पहले नंबर पे कौन रहा? तो वो रहा उड़ीसा। ठीक है, दूसरे पे महाराष्ट्र, और तीसरे पे कौन रहा? तो तीसरे पे रहा केरल। केंद्र सरकार के पास इक्विटी के रूप में वोडाफोन आइडिया की 35.8% हिस्सेदारी होगी। तो जो है केंद्र सरकार ने अभी जो है ये कर्ज का मामला था कुछ, ठीक है, इसमें वोडाफोन आइडिया की जो 35.8% हिस्सेदारी है वो किसके पास चली गई है? तो वो आपके केंद्र सरकार के पास में है। ओके, डीआरडीओ ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो ये जो आपके टैंक और जो है मिसाइल्स, इन सब का परीक्षण किया जाता है, ये कौन करता है? तो ये किया जाता है डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? अगर आपको ये पता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट हमारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2022, ये आपका फर्जी रिपोर्ट है। ये साल भर में 4 बार जो है ये रिपोर्ट प्रस्तुत होती है।
कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपका कोई हाल ही में एग्जाम हो तो पिछला वाला रिपोर्ट आप देख के जा सकते हो। ठीक है, भारत Q1 में 83वें स्थान पे है इस रिपोर्ट में, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। और पहले नंबर पे जापान और सिंगापुर दोनों हैं, ठीक है ना, दोनों ही पहले स्थान पे हैं, जापान और सिंगापुर। भारत की रैंक क्या है? 83। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के Q1 यानी कि क्वार्टर 1 यानी कि प्रथम 3 महीने की बात हो रही है। टाटा समूह को 2022 और 23 सीजन के लिए IPL का शीर्षक प्रायोजक के रूप में चुना गया। तो अब जो है, जो आपका अगला 2022 में जो IPL होगा वो नाम से होगा टाटा IPL, ठीक है ना। तो अब ये टाटा IPL बोला जाएगा 2022 और 23 में। तो ये आपका इसका शीर्षक प्रायोजक कौन हो गया? टाटा कंपनी इंडिया की। भारत के सबसे उम्रदराज मादा स्लॉथ भालू, स्लॉथ तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। स्लॉथ आप जानते होंगे, ठीक है, छोटा सा होता है, पेड़ के ऊपर उल्टा लटका रहता है। स्लॉथ भालू जिसका नाम क्या है? गुलाबो, इसका नाम गुलाबो था। और ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और चिड़ियाघर में इसका हाल ही में निधन हो गया। तो ये क्या थी कि भारत की सबसे उम्रदराज मादा भालू, मादा स्लॉथ भालू थी, ठीक है ना। और नाम इसका था गुलाबो, इसका हाल ही में हो गया निधन। तो याद रखना गुलाबो को। नेक्स्ट है हमारा, दक्षिण अफ्रीका के विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक ने तत्काल प्रभाव से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। तो अब क्विंटन डिकॉक जो आपके दक्षिण अफ्रीका के आपके विकेट कीपर हैं, बल्लेबाज भी हैं, ये अब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ठीक है ना। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं जिनका नाम है रॉस टेलर, और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। तो दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक हो गए, ये इन्होंने घोषणा की टेस्ट से संन्यास की। न्यूजीलैंड के रॉस टेलर हैं बल्लेबाज, इन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के ही एक और खिलाड़ी हैं जिनका नाम है क्रिस मॉरिस, ठीक है, क्रिस मॉरिस, इन्होंने भी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो क्रिस मॉरिस भी जो है सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। क्विंटन डिकॉक ने टेस्ट से, और रॉस टेलर ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से पूरी तरह से संन्यास ले लिया। ओके, नेक्स्ट है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभासी रूप से एक MSME प्रौद्योगिकी केंद्र, MSME आपका क्या होता है? तो वो होता है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, ठीक है ना। तो ये आपका MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया। यह पुदुचेरी में MSME मंत्रालय के तहत कार्य करेगा। तो ये जो आपका कहाँ पे स्थापित हुआ है आप समझ लीजिए, ये आपका MSME प्रौद्योगिकी केंद्र पुदुचेरी में। 2 दिवसीय कचाई नींबू महोत्सव का 18वां संस्करण मणिपुर के उरुखुल जिले के कचाई गांव के स्थानीय मैदान में स्टार्ट किया। तो आपको ये याद रखना है कि कचाई नींबू महोत्सव जो है ये कहाँ पे मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका मणिपुर में। तो अभी आपको बताया गया था लोसांग महोत्सव ऊपर, ठीक है। आप लोग बताएंगे कि लोसांग महोत्सव अभी आपको ऊपर कहाँ पे बताया गया था, किस राज्य में लोसांग महोत्सव, या फिर इसी का नाम आपको बताया गया था नामसूंग महोत्सव, ठीक है। नामसूंग महोत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है ये अभी आप बताएंगे, ठीक, कमेंट करके। तो कचाई नींबू महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा, संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत किया। तो ये अभियान डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि कहाँ पे स्टार्ट किया गया। तो आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स है, तो आप असम मेघालय इस तरह से ऑप्शन लगाएंगे। तो ये असम मेघालय में नहीं, दिल्ली में स्टार्ट किया गया नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स, ठीक है। और ये किस लिए स्टार्ट किया? पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। भारत ने विदेशी मुद्रा संकट से उबरने के लिए श्रीलंका को कितने दिए? 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर की विशेष सहायता दी है। तो ये सहायता जो है इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना कि भारत ने श्रीलंका को कितने बिलियन डॉलर की सहायता दी। तो ये आपके 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय ऋण की जो है घोषणा की है। फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें खरीदने के लिए ऑर्डर दिया है। तो याद रखना कि अभी भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें कौन खरीद रहा है? तो वो खरीद रहा है फिलीपींस देश, ठीक है। फिलीपींस देश ने भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें खरीदने के लिए क्या दिया है? ऑर्डर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में घोषित किया। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस इस वर्ष से घोषित किया गया है, ठीक है। तो ये जो है आपका प्रत्येक वर्ष अब 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। इसके अलावा आप याद रखना कि स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक, ठीक है ना। तो इनोवेशन वीक ये आपका 10 से 16 जनवरी तक मनाया गया। तो ये आपका राष्ट्रीय स्टार्टअप सप्ताह आप समझ सकते हो, ठीक है। ये कब से कब तक मनाया गया? 10 से 16 जनवरी 2022 तक। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग,
भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना ने कहाँ पर अरब सागर में कोचीन बंदरगाह पर कौन सा अभ्यास किया? तो किया है पासेक्स अभ्यास। तो पासेक्स अभ्यास किसके किसके बीच में हुआ है जनवरी माह में? भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच में। अगला है आपका तस्नीम मीर, ठीक है। और ये क्या चुनी गई हैं? तो चुनी नहीं गई हैं, ये क्या है कि ये वर्ल्ड में नंबर 1 हासिल करने वाली पहली भारतीय जो है बनी है, किसमें? BWF यानी कि बैडमिंटन के जूनियर रैंकिंग में, ठीक है ना। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की जूनियर रैंकिंग में तस्नीम मीर जो है ये वर्ल्ड नंबर 1 हासिल करने वाली प्रथम भारतीय बनी है। तो याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट नाम है तस्नीम मीर। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। कथक, कथक आपका शास्त्रीय नृत्य होता है और इसके प्रसिद्ध आपके नर्तक थे पंडित बिरजू महाराज। इनका जो है हाल ही में 83 वर्ष की आयु में क्या हो गया? निधन हो गया है, ठीक है। ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट हमारा है भारत सरकार ने कोविड टीकाकरण के 1 वर्ष पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट जारी किया, ठीक है ना। तो एक डाक टिकट जारी किया गया है, इसमें एक जो है महिला को एक जो है नर्स जो है वैक्सीन लगाते हुए इसमें दिखाया गया है। ये आपका डाक टिकट जारी किया सरकार ने 1 वर्ष पूरा होने पर कोविड टीकाकरण के, इसको जारी किया। तो ठीक है। गरीबों की आवाज़ के रूप में याद की जाने वाली ओडिशा की एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और पद्मश्री से सम्मानित भी थी। इनका नाम क्या था? शांति देवी, जिनको लुगड़ी देवी भी कहा जाता था। इनका भी निधन हो गया। अभी आपको महाराष्ट्र से संबंधित बताया गया था एक नाम, ठीक है ना। उसके अलावा ये आपका शांति देवी, लुगड़ी देवी किससे संबंधित हैं? ये भी आपकी सामाजिक कार्यकर्ता थी, ये ओडिशा से संबंधित हैं। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। भारत महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेज़बानी करेगा, ठीक। तो भारत जो है, जो आपका महिला फुटबॉल एशियाई कप है, इसकी मेज़बानी करेगा और यह आयोजन कहाँ पे होगा? नवी मुंबई और पुणे में इसको आयोजित किया जाएगा, ठीक है ना। ये फुटबॉल से संबंधित है। अभी आपको जो है बताया गया था किसमें? करंट अफेयर्स में जो है पुरस्कार वाले में बताया गया था एशिया हॉकी जो है, यानी कि महिला एशिया हॉकी में जो है भारत को कौन सा पदक मिला है, ये आप कमेंट करके बताना, ठीक है। पुरस्कारों वाले में आपको ये पढ़ाया गया था, आपको पता होना चाहिए। एशिया हॉकी जो है का इसमें जो है भारत को कौन सा पुरस्कार मिला और इसका विजेता कौन रहा, ठीक। ये भी हाल ही में संपन्न हुई थी। जबकि फुटबॉल एशियाई कप कहाँ होगा महिला का? तो ये आपके भारत में ही आयोजित किया जाएगा, नवी मुंबई और पुणे में। चंद्रचूड़ घोष द्वारा लिखित बोस, ठीक है, ये सुभाष चंद्र बोस के ऊपर एक जीवनी लिखी गई है, ठीक है। द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, तो ये किसने लिखी है? चंद्रचूड़ घोष ने, ठीक। तो ये भी आपका फरवरी 2022 में रिलीज किया जाएगा। प्रसिद्ध पर्यावरणविद और साइलेंट वैली बचाओ के प्रचारक प्रोफेसर M.K. प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया। तो ये आपके पर्यावरणविद थे, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित थे। इनका नाम साइलेंट वैली बचाओ प्रोग्राम के प्रचारक थे प्रोफेसर M.K. प्रसाद, और इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया है। नेक्स्ट है हमारा भारत की 29 शावकों की सुपर माम बाघिन, ठीक है ना, यानी कि टाइग्रेस थी, जिसका नाम था क्या? कॉलर वाली। तो ये नाम आप याद रखना, कॉलर वाली। ये इसने क्या किया था कि 29 जो है शावकों को जन्म दिया था, यानी कि टाइगर के छोटे बच्चों को, ठीक है ना। तो इसका नाम था कॉलर वाली और इसका वृद्धावस्था के कारण मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में निधन हो गया। तो पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, और यहाँ पे इसका हो गया निधन, ठीक है। दुबई ने पहली बार यातायात के लिए अपना इन्फिनिटी ब्रिज खोला है। तो इन्फिनिटी ब्रिज क्या है? तो एक ब्रिज है जिसका डिज़ाइन इन्फिनिटी के गणितीय चिन्ह जैसा दिखता है। तो इन्फिनिटी का जो गणितीय चिन्ह होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है ना, इस तरह से दिखता है। तो ऐसा जो है इस जो है डिज़ाइन का आपका इनका ब्रिज है दुबई में, ये पहली बार यात्रा के लिए खोला गया है। ओके, नेक्स्ट है हमारा छोटे किसानों की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने समझौता किया है। तो छोटे किसानों की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसने किसने? ओडिशा राज्य ने किसके साथ? संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है। और जो ये विश्व खाद्य कार्यक्रम है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी। और विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम आप इसको बोल सकते हो, WFP बोला जाता है, ठीक है ना, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो इसका जो मुख्यालय है ये आपका कहाँ पे है? रोम इटली में है। 1961 में स्थापना हुई थी और इसने हाल ही में उड़ीसा के साथ जो है समझौता किया है। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेबी के निवेशक शिक्षा पर सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया, सॉरी। तो सारथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है आपसे पूछा जाएगा। तो ये लॉन्च किया है सेबी ने, ठीक है ना। नए ऐप का उद्देश्य निवेशकों के प्रतिभूति बाजार में
बाजार के बारे में सटीक ज्ञान के साथ सशक्त बनाना है, तो ये आपका सारथी मोबाइल ऐप किससे संबंधित है? सेबी से संबंधित है, सीधा सीधा आप रखिएगा याद। नेक्स्ट है हमारा, पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को 2021 के लिए जो आपकी आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान बनाया गया है। तो इसमें क्या करता है कि आईसीसी प्रत्येक देश के खिलाड़ियों, जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं, उनको लेकर के एक टीम बनाती है। तो जो आईसीसी की मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर बनाई गई है, उसमें बाबर आजम को कप्तान बनाया गया है, ठीक है ना। और इस जो है 11 लोगों की टीम में किसी भी भारतीय पुरुष खिलाड़ी को जगह नहीं दी गई है, ठीक है। आईसीसी ने किसी भी भारतीय पुरुष खिलाड़ी को जगह नहीं दी है। तो T20 टीम ऑफ द ईयर के जो कप्तान बनाए गए हैं वो पाकिस्तान के बाबर आजम को बनाए गए हैं। और 2021 के लिए जो आईसीसी महिला की T20 टीम ऑफ द ईयर बनाई गई है, ठीक है ना, आईसीसी ने जो आपकी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की महिला T20 टीम ऑफ द ईयर बनाई है, इसमें स्मृति मंधाना शामिल हैं, ठीक है ना। ये एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं जिनको जो है इस टीम में शामिल किया गया है। और पुरुषों की टीम में तो कोई भी जो है भारतीय पुरुष खिलाड़ी को नहीं शामिल किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने एंग्जाइटी यानी कि होता है आपका ये चिंता जो है ना, ये वर्ड होता है, इंग्लिश में वर्ड होता है ये एंग्जाइटी, इसको जो है 2021 का चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है किसने? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। किस वर्ड को? एंग्जाइटी को। नेक्स्ट हमारा, भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस के पहले 21 जनवरी को दिल्ली के इंडिया गेट पर जो आपका अमर जवान ज्योति थी, जो हमेशा जलती रहती थी, अमर जवान ज्योति थी वहाँ पे दिल्ली के इंडिया गेट के पास में, और इसके लॉ के बगल में जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, ठीक है ना, यहाँ पे आपका अमर जवान ज्योति थी, इसी के पास में जो है आपका राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाया गया था, वहाँ पर भी एक लॉ जलती रहती थी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, या फिर जो है जो आपके युद्ध में जो सैनिक मरे हैं उनके लिए एक लॉ जलती रहती है। तो यहाँ का जो लॉ है उसको उठाकर जो है कहाँ पे डाल दिया गया? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लॉ में इसको मिला दिया गया। अब ये लॉ एक ही जगह पे जलेगी, ठीक है ना। तो अमर जवान ज्योति की लॉ को किसमें मिला दिया गया? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लॉ में मिला दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत की 1000वीं जयंती मनाने के लिए 5 फरवरी 2022 को, ये आपका कल जो है किया गया था, ठीक है ना, उद्घाटन आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर टीवी में देखा होगा तो, हैदराबाद में रामानुजाचार्य की 216 फुट की मूर्ति का उद्घाटन किया है। तो ये जो रामानुजाचार्य की मूर्ति है, याद रखना कि ये रामानुजाचार्य की मूर्ति है, कहाँ पे? हैदराबाद में इसको स्थापित किया गया है। और इसकी जो ऊंचाई है ये कितनी है? 216 फीट, ठीक है ना। और इसे क्या कहा जाएगा? समानता की मूर्ति, यानी कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ठीक। तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी किसकी बनी है? तो ये बनी है रामानुजाचार्य की 216 फुट, कहाँ पे? हैदराबाद में, ठीक। तो इसको समानता की मूर्ति, और इसको जो है ये बैठी हुई मुद्रा में है, इसी तरह से ये दिखेगी। नेक्स्ट हमारा, इंडोनेशिया ने जकार्ता की जगह नूसंतारा को अपनी राजधानी बनाया। तो याद रखना ये राजधानी अभी अभी बदली है, तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडोनेशिया की वर्तमान राजधानी क्या हो गई है? तो ये है आपकी नूसंतारा, ओके। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक एक पुस्तक का विमोचन किया। बिरसा मुंडा इंपॉर्टेंट नाम होता है, तो इसलिए आप याद रखना कि द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा किसने लिखी है? तो तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा ने लिखी है, ठीक है ना। तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा ने ये पुस्तक लिखी है, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। पनामा जंगल में खोजी गई मेढक की एक नई प्रजाति। तो एक नई प्रजाति खोजी गई है मेढक की, कहाँ पे? पनामा जंगल में। और इसका नाम जो है, जो ये मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है, इसका नाम स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के नाम पे रखा गया है। तो ये इस मेढक का नाम जो है इनके नाम पे रखा गया है, ग्रेटा थनबर्ग के नाम पे। क्या नाम दिया गया है इसको? प्रिस्टीमांटिस ग्रेटा थनबर्गे, ठीक है ना। तो इस मेढक का नाम जो है क्या रखा गया? प्रिस्टीमांटिस ग्रेटा थनबर्गे, ठीक है। तो इनके नाम पे इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट हमारा, जम्मू और कश्मीर में प्रशासन ने रियासी जिलों में जेरी बस्ती, तो ये आपका जेरी बस्ती को पहला जो है दूध गांव घोषित किया गया है, ये आप याद रखना, जम्मू कश्मीर में है ये जेरी बस्ती, इसको जो है पहला दूध गांव घोषित किया गया है। और हैमलेट के लिए एकीकृत डेयरी विकास योजना के तहत 57 और डेयरी फार्मों को मंजूरी दी गई है। तो हैमलेट में 57 और डेयरी फार्म बनेंगे, और जेरी बस्ती को जो है केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया गया है। और ये जेरी बस्ती कहाँ पे है? जम्मू और कश्मीर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस पर इंडिया गेट पर, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की
होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक, तो इंडिया गेट पर जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति बनाई जाएगी और जब तक ये मूर्ति नहीं बन जाती है तब तक ये होलोग्राम जो है यानी कि एक लाइटिंग की तहत एक जो है प्रतिमा उनकी दिखाई जाएगी। ठीक है, और होलोग्राम प्रतिमा का आकार कितना है तो 28 फीट ऊंचा है और 6 फीट चौड़ा है। तो ठीक है, तो ये आप याद रखना कि अब जो है इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति लगाई जाएगी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री क्या है इनका नाम? अमित शाह। ठीक है, अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर के 20 जिलों के लिए भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है। तो आपको याद रखना है कि भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक किस राज्य के लिए जारी किया गया है तो ये जारी किया है जम्मू और कश्मीर के लिए और वहाँ के 20 जिलों के लिए ये जारी किया गया है। ठीक है, पहली बार जो है जारी किया गया जिला सुशासन सूचकांक जम्मू कश्मीर के लिए और इस जिला सुशासन सूचकांक में शीर्ष 5 जिले जो जम्मू कश्मीर के हैं उनमें जो नंबर 1 पे है वो कौन सा है? जम्मू। ठीक है ना, तो ये जम्मू जिला जो है जिला सुशासन सूचकांक में पहले नंबर पे है। जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में ये जारी किया गया भारत में पहली बार किसी भी राज्य में। ठीक है ना। नाटो, नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसके 30 सदस्य देशों ने, तो याद रखना कि नाटो में कितने सदस्य देश हैं तो नाटो के तो है 30 सदस्य देश हैं। ओके, इन्होंने भूमध्य सागर में 12 दिवसीय समुद्री अभ्यास किया जिसका नाम क्या है? नेपच्यून स्ट्राइक 22। ठीक है ना, तो नेपच्यून स्ट्राइक 22 जो है ये युद्ध अभ्यास का नाम है और किसके बीच में? नाटो के सदस्य देशों के बीच में। और कितने सदस्य देश हैं? कुल 30 सदस्य देश हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में अपना कांगड़ा, ठीक है, तो कांगड़ा भी वहाँ के जो है आप संबंधित है, किससे संबंधित है? ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। तो अपना कांगड़ा नामक एक एप्लीकेशन जो है लॉन्च किया कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा। ओके, नेक्स्ट आप याद रखना जियो प्लेटफॉर्म में 6G तकनीक में अनुसंधान और मानकीकरण में तेजी लाने के लिए फिनलैंड की एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम क्या है? ओलू विश्वविद्यालय। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ समझौता किया है किसने? जियो ने। ठीक है ना, जियो ने ओलू विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया किस लिए? 6G तकनीक पर काम करने के लिए। 5G तकनीक जो है अभी हाल ही में बजट में घोषणा की गई है कि 2022-23 में ये जो है आपके इसका स्पेक्ट्रम भेज दिया जाएगा कंपनियों को और आपको 5G की सुविधा जो है 2022-23 जो है आर्थिक साल में जो है आपको ये मिल जाएगा। ठीक है ना। इसरो ने विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो ये विकास इंजन किस लिए बनाया जा रहा है इसरो के द्वारा? तो ये बनाया जा रहा है गगनयान जो मानव अंतरिक्ष मिशन है, तो पहली बार जो है इसरो मानव अंतरिक्ष मिशन भेज रहा है। ठीक है, यानी कि मानव सहित जो यान जाएगा अंतरिक्ष में, तो इसको जो है क्या जो है नाम दिया गया है, तो नाम दिया गया है गगनयान और इसमें जो इंजन का यूज किया जाएगा उसका नाम क्या है? विकास इंजन। ठीक, तो ये जो है विकास इंजन इससे संबंधित है आपका गगनयान से, याद रखिएगा। इसका भी हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। आदि बद्री बांध, तो आदि बद्री बांध कहाँ पे जो है कौन बनाएगा? तो ये इसको बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकार के बीच में समझौता हुआ है। इसको सोम नदी से जो है पानी मिलेगा। ठीक है ना, तो ये आदि बद्री बांध जो बन रहा है इसको कौन सी नदी से पानी मिलेगा? तो हिमाचल प्रदेश की नदी है सोम नदी, यहाँ से 224 हेक्टेयर पानी इसको मिलेगा। ठीक है ना। इस बांध का उद्देश्य सरस्वती नदी का कायाकल्प करना है। तो सरस्वती नदी का कायाकल्प करने के लिए ये बांध आपका बनाया जा रहा है। सोम नदी से इसको पानी मिलेगा। नाम क्या है? आदि बद्री बांध। कौन कौन बना रहा है? हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकार। ठीक है। भारतीय इतिहासकार और पुरातत्वविद हैं ये तमिलनाडु के। ठीक है, इनका नाम क्या है? रामचंद्रन नागास्वामी। तो रामचंद्रन नागास्वामी का जो है अभी हाल ही में निधन हो गया। आपसे पूछा जाता है क्या कि जिनका निधन होता है उनका क्षेत्र पूछा जाता है। तो रामचंद्रन नागास्वामी किससे संबंधित थे? तो ये भारतीय इतिहासकार थे और पुरातत्वविद थे। ठीक है ना, इस तरह से आप याद रखेंगे। जय भीम और मरक्कर को ऑस्कर 2022 के लिए शार्ट लिस्ट किया गया है। तो ये दो फिल्में थीं, जय भीम और मरक्कर, इनको ऑस्कर 2022 में भेजने के लिए शार्ट लिस्ट किया गया है। अभी ये डिसाइड नहीं है कौन सी एक भेजी जा रही है। ठीक, भारत 26 जनवरी 2022 को अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। तो ये 73rd जो है गणतंत्र दिवस था आपका 2022 में। ठीक है ना, तो ये नंबर आपसे कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए आपको बताया जा रहा है कि 2022 में 73वां गणतंत्र दिवस आपका मनाया गया।
रूस, चीन और ईरान की नौसेनाओं ने ओमान की खाड़ी में नौसैनिक अभ्यास किया जिसका नाम क्या है? चीरू 2Q 2022, ठीक है ना। तो CH से आपका चाइना हो गया, और उसके बाद आपका I से ईरान हो गया, RU से क्या हो गया? रसिया। तो ये आपका चीरू 2Q 22 जो है ये अभ्यास है किसके किसके बीच? रूस, चीन और ईरान के बीच में। भारतीय नौसेना ने जो युद्ध अभ्यास किया है ये केवल भारतीय नौसेना कर रही है, ठीक है ना। तो ये युद्ध अभ्यास पश्चिमी लहर के नाम से जाना जा रहा है। तो पश्चिमी लहर युद्ध अभ्यास किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भारतीय नौसेना से, केवल नौसेना से संबंधित है, इसमें और कोई शामिल नहीं था, ठीक है। पश्चिमी लहर युद्ध अभ्यास। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है जारी किया 2021, ठीक। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा रैंक दिया गया? 85, ठीक है। तो इसमें भारत जो है 85वें स्थान पे है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। रैंकिंग में शीर्ष 3 देश जो है कौन कौन से हैं? डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, ठीक है ना। तो रैंकिंग में 3 देश कौन कौन से हैं? डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, ये आपके 3 देश हैं। और भारत की रैंक है 85। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है वो। ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार जो एप्पल कंपनी है इसने 2022 में भी सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी, यानी कि 2022 के लिए जो आपकी एप्पल कंपनी है ये अभी सबसे मूल्यवान ब्रांड कंपनी के रूप में है। और जो आपका भारत में टाटा कंपनी है ये भारत और दक्षिण एशिया में सबसे मूल्यवान ब्रांड है, ठीक है ना। तो ब्रांड की बात हो रही है, सबसे मूल्यवान ब्रांड पूरे विश्व में कौन है? एप्पल। और भारत और दक्षिण एशिया के क्षेत्र में सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है? टाटा। और पूरे विश्व में इसका कौन सा नंबर है? तो पूरे विश्व में ये 78वें नंबर पे है, ठीक है ना। पूरे विश्व में टाटा समूह 78वें नंबर पे है। भारत और दक्षिण एशिया में सबसे मूल्यवान ब्रांड अभी वर्तमान में है। और जो टिकटॉक है, टिकटॉक ये वाला, ठीक है, ये आपका पूरे विश्व में तो 18वें स्थान पे है। और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाला ब्रांड है ये, ठीक। दुनिया में सबसे तेजी से जो ब्रांड बढ़ा वो कौन सा है? वो आपका टिकटॉक है। लखनऊ IPL टीम का नाम लखनऊ सुपर जायंट्स होगा। तो याद रखना कि लखनऊ की जो IPL टीम अभी हाल ही में शामिल की गई, कौन कौन सी? एक तो लखनऊ, एक आपका कौन सा था? अहमदाबाद, ठीक है ना। तो ये 2 टीमें जो है आपकी शामिल की गई। तो वर्तमान में टीमों की संख्या कितनी हो गई है? तो वर्तमान में टीमों की संख्या IPL में हो गई है 10। तो आपका जो लखनऊ टीम है उसको क्या नाम से जाना जाएगा? तो उसको नाम से जाना जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स, ठीक है ना। और ये जो IPL की फ्रेंचाइजी है लखनऊ के नाम की, ये इसके मालिक कौन है? तो ये हैं आपके संजीव गोयनका, ओके। नेक्स्ट हमारा, भारत सरकार ने 27 जनवरी 2022 को आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को टाटा समूह को सौंप दिया। तो अब जो एयर इंडिया थी इसको 18,000 करोड़ रुपए में सौदा किया गया और इसको किसको सौंप दिया गया? तो ये सौंप दिया गया टाटा को, ठीक है। पहले भी ये टाटा ने ही स्टार्ट की थी, उसके बाद भारत सरकार को दे दिया था। अब जो है एयर इंडिया फिर से टाटा समूह ने खरीद लिया है एयर इंडिया को 18,000 करोड़ रुपए में। फ्रांस की प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलिना साल्विनी का निधन हो गया है। तो ये आपको ये नाम याद रखना है, मिलिना साल्विनी, और किस नृत्य से संबंधित थी ये आपको याद रखना है। तो ये है आपकी कथकली नृत्य से संबंधित। कथकली कहाँ का नृत्य है? अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कथकली कहाँ का नृत्य है, ठीक है ना। मिलिना साल्विनी ये कहाँ से संबंधित थी? फ्रांस देश की थी, कथकली नृत्य करती थी ये। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान, क्या नाम था इनका? चरणजीत सिंह। इनका हाल ही में निधन हो गया। इनका नाम क्यों याद रखना है? क्योंकि इन्होंने 1964 के टोक्यो ओलंपिक में जो आपका स्वर्ण पदक जीता था भारतीय टीम ने, ठीक है, हॉकी में, उसके टीम के ये कप्तान थे, ठीक है ना। उस भारतीय हॉकी टीम के ये कप्तान थे चरणजीत सिंह, 1964 में जब भारत ने स्वर्ण पदक जीता था हॉकी में तब। नेक्स्ट है हमारा, जम्मू और कश्मीर पुलिस ने इस वर्ष दिए गए कुल 189 पुलिस पदकों में सर्वाधिक 115 पुलिस पदक वीरता जो है हासिल किए हैं। तो ये आपके जम्मू और कश्मीर पुलिस को सबसे ज़्यादा जो है पुलिस पदक जो है वीरता के लिए जो पुलिस पदक है वो दिया गया है, ठीक है ना। 189 में से 115 जो पुलिस पदक हैं ये किस राज्य को मिले? ये आपके जम्मू कश्मीर की पुलिस को ही दिए गए हैं। लोकसभा सचिवालय ने संसद के आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया। और ये लॉन्च किया था किसने?
तो ओम बिरला ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। ओम बिरला ने लॉन्च किया था आपके लोकसभा सचिवालय के द्वारा। जो ये आपका संसद का जो आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन है, एक ऑफिशियल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया संसद के लिए, जिसका नाम क्या रखा गया है, तो नाम रखा गया है इसका डिजिटल संसद ऐप। ओके। गूगल कंपनी ने भारतीय एयरटेल में कितने डॉलर का निवेश किया, तो $1 बिलियन, ठीक है। तो $1 बिलियन का निवेश किया किसने, गूगल ने, किस कंपनी में, एयरटेल कंपनी में। ओके। तो ये निवेश जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहले भारत और मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो याद रखना कि भारत और मध्य एशिया के बीच जो शिखर सम्मेलन है, इसकी मेजबानी किसने की, तो ये नरेंद्र मोदी ने की है। और ये मध्य एशिया में कौन कौन से देश हैं, तो मध्य एशिया में आपके कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है ना। तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये आपके मध्य एशिया के देश हैं। इनके साथ अभी हाल ही में जो है शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। भारत के पूर्व वित्त सचिव हैं जिनका नाम क्या है, सुभाष चंद्र गर्ग, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या है, द 10 ट्रिलियन ड्रीम, ठीक है, द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम। तो ये आपकी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा। रस्किन बॉन्ड की एक नई पुस्तक है जिसका नाम क्या है, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया, ठीक। तो ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, तो ये आपकी रस्किन बॉन्ड की है। सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक। तो रस्किन बॉन्ड इंपॉर्टेंट नाम है, तो इनकी पुस्तक आप याद रखिएगा, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारा, किसानों को कृषि क्षेत्र में नवीनतम तकनीक अपनाने में मदद करने के लिए भारत सरकार ने देश के 12 राज्यों में 150 उत्कृष्टता के गांव यानी कि विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है। तो आपको याद रखना है, विलेजेस से संबंधित क्वेश्चन है, तो कि कितने जो है उत्कृष्टता के गांव या फिर विलेज ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे, तो ये बनाए जाएंगे 150, और कितने राज्यों में, 12 राज्यों में। और इसके लिए किसके साथ समझौता किया गया है, तो इजराइल देश के साथ समझौता किया गया है, ठीक है ना। इजराइल देश के साथ भारत सरकार ने समझौता किया है, और इसमें जो है 150 उत्कृष्टता के गांव यानी कि विलेज ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की गई है, ठीक। सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी मेटा ने पूरे भारत में 5 लाख महिलाओं के नेतृत्व वाले छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए फिक्की के साथ साझेदारी की है। तो मेटा जो है, आप लोगों ने नाम क्या सुना होगा, फेसबुक, ठीक है। फेसबुक का नाम बाद में बदल के क्या हो गया था, तो वो हो गया था मेटा, ठीक है ना, मेटा हो गया था। तो इस कंपनी ने फिक्की के साथ साझेदारी की है महिलाओं को जो है व्यवसाय में समर्थन देने के लिए, ठीक ना। नेक्स्ट हमारा, केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय के विकास आयुक्त के कार्यालय द्वारा प्रयुक्त आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र जो है, ये अनुसूचित जाति के उद्यमियों की संख्या सबसे अधिक है महाराष्ट्र राज्य में। याद रखना कि अनुसूचित जाति के उद्यमी यानी कि जो आपके बिजनेस करने वाले हैं, इनकी संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है, तो वो है आपके महाराष्ट्र राज्य में। उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, तो उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे है अनुसूचित जाति के उद्यमियों की संख्या में। डॉक्टर किरण बेदी की एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम क्या है, फियरलेस गवर्नेंस, ठीक है ना। तो ये 31 जनवरी को जो है ये इसका विमोचन किया गया था, किसका, डॉक्टर किरण बेदी की पुस्तक है फियरलेस गवर्नेंस, ठीक। तो याद रखना कि किरण बेदी इंपॉर्टेंट नाम है, तो इनकी पुस्तक का नाम भी आप लोग याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग यहाँ तक इसको देख रहे होंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो आप शेयर कर सकते हो, आप कमेंट जरूर कर दिया कीजिए, कुछ ना कुछ कमेंट करके आप बता दिया कीजिए, ठीक है ना। और वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। वीडियो यहाँ तक अगर आप देख रहे हो तो देखने के लिए आपको धन्यवाद।